दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर आज हमें लगभग 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अब इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में जबरदस्त गिरावट। आप समझ सकते हो कि बाजार में इस समय वीकनेस बनी हुई है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से हमने बड़ी गिरावट देखी है बाजार में। और ऐसे देखें अगर तो ऊपर के लेवल से लगभग 1700 पॉइंट की गिरावट ऑलरेडी 3 ट्रेडिंग सेशन में हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट का दौर जारी है। ऐसे में आपको आगे क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि आईआरएफसी में काफ़ी अच्छी तेज़ी बन चुकी है, लोगों को काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिल चुका है। तो अगर आपको भी शानदार प्रॉफिट मिल रहा है तो कम से कम आप आधे शेयर बेच के कुछ प्रॉफिट बुक कर ले एक बार। पूरी शेयर ना बेचे तो, लेकिन कम से कम आधे शेयर बेचे, प्रॉफिट इस बार बुक कर ले, क्योंकि बाजार में सेंटीमेंट बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे वजह है ग्लोबल मंदी, जो बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सबसे जो बड़ी बात है कि बाजार में गिरावट की क्या वजह है, अगर आपको जानना है तो इससे पहले ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि बाजार में गिरावट की क्या रीज़न है और कितनी गिरावट हो सकती है। क्या फिर से 2008 रिपीट हो सकता है? तो ये सारी बातें आपको उस वीडियो में मिलेगी समझने को। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज आईआरएफसी से 2-3 बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और साथ में आरवीएनएल से एक बड़ी गुड न्यूज है। उसकी वजह से आरवीएनएल में थोड़ी तेजी भी बनी हुई है। अब अगर बाजार की बात करें तो लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 59,712 के आसपास है, जहां पे 640 पॉइंट की गिरावट है। 1.06% गिरा है बीएसई सेंसेक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 दिसंबर को बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाई थी और वहाँ से लगभग 3500 पॉइंट की बड़ी गिरावट हो चुकी है। और इसके पीछे वजह है एफआई। दिसंबर महीने से एफआई लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे हैं और कल तो हमने देखा कि एफआई डीआई दोनों ने ही बिकवाली की और इस वजह से गिरावट हुई थी। तो ऐसे में बाजार के थोड़े से सेंटीमेंट बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। अब अगर हम आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत आज 32.95 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई, क्योंकि कल की क्लोजिंग 32.75 थी। लो बना 32.35 का और हाई है इंट्राडे का 33.10 का। लेकिन फिलहाल स्टॉक 32.40 के आसपास, जहाँ पे 1.07% की गिरावट है। तो लगभग 1% की गिरावट है। इस लेवल पे भी खरीदारी अच्छी हो रही है, लेकिन फिर भी गिरावट काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईआरएफसी का स्टॉक पिछले 7-8 महीने में बिल्कुल भी मूवमेंट करता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। देख सकते हो 6 जनवरी 2022 को इसकी प्राइस 22.85 के आसपास थी। अब ये प्राइस आपको फिर से दिखने को मिलेगी 1 नवंबर 2022 को, यानी एक तरह से देखें तो साल भर में आपको वहीं पे स्टॉक दिखाई देगा 22 के आसपास। लेकिन आप देख सकते हो 1 नवंबर के बाद जो स्टॉक ने जो तेज़ी दिखानी शुरू की तो रॉकेट बना और काफ़ी शानदार रिटर्न दे चुका है। ऐसे में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है या जो मिड टर्म इन्वेस्टर है उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल चुका है। एक बार उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और कम से कम पूरा प्रॉफिट बुक ना करें तो कम से कम 50% शेयर बेच सकते हैं। डिप में फिर से खरीदारी का मौका मिले तो फिर से एंट्री करें। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 6 महीने के हिसाब से स्टॉक में बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिला। अभी भी 62 के आसपास स्टॉक था, 19 की इसकी लो बनी, वहाँ से स्टॉक अभी इस समय 32 के आसपास, तो काफ़ी शानदार रिटर्न मिल ही रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पिछले 1 महीने के हिसाब से स्टॉक में फिर से 1% की गिरावट है, क्योंकि 37 तक ये जाके आए। और वैसे अगर आपको पता होगा तो मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग के लिए पहले बोला था 34 के आसपास, उसके बाद 28 के आसपास खरीदारी की सलाह दी थी। अब स्टॉक इस समय 32 के आसपास है, लेकिन इस समय थोड़ा सा बाजार के सेंटीमेंट डावाडोल है और इसीलिए आपको इस समय थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच लेना चाहिए। वजह से आरवीएनएल की बात करें, यहाँ पे थोड़ी सी तेजी देखने को मिली, इसके पीछे है बड़ी गुड न्यूज। फिलहाल स्टॉक 72.15 के आसपास है और 0.14% की तेजी है। तो ये भी आपको पता हो 84 से स्टॉक ये भी नीचे आया, लेकिन 65 तक भी जाके आया और वहाँ से स्टॉक में फिर से निचले लेवल से तेजी हमने देखी है। आरवीएनएल की भी बात करें, पिछले साल भर में इसमें कोई हमने बड़ी मूवमेंट नहीं देखी। 35 के आसपास स्टॉक था 6 जनवरी 2022 को, और उसके बाद अगर आप देखें तो 20 अक्टूबर को भी आपको 35 के आसपास स्टॉक दिखाई देगा, यानी लगभग ये भी वैसे ही रहा लगभग 8-9 महीने 10 महीने तक। लेकिन उसके बाद में जो तेज़ी बनी तो स्टॉक दुगुना हुआ है, यानी काफ़ी शानदार रिटर्न दे चुका है। और ऐसे में आप भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं इस समय। जैसे कि आपको पता ही होगा आईआरएफसी, आरवीएनएल, कोंकण रेलवे, इसके अलावा रेलटेल, इन सबको फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो अगर इनको कोई भी ऑर्डर मिलता है तो सीधा उसका फायदा आईआरएफसी को होता है। तो यहाँ पे रेल विकास निगम लिमिटेड को एक बड़ा ऑर्डर मिला है गुजरात मेट्रो की तरफ से। तो आप देख सकते हो कि गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इनको एक 166.26 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर दिया है। तो यहाँ पे इनको सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेस 1 के लिए ट्रैक बिछाने हैं, उसके लिए सारी की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो उसके लिए सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग का सारा काम आज इनको मिला हुआ है। तो इनको ट्रैक बिछाना है सरथाना से लेकर ड्रीम सिटी तक, और उसमें सारे के सारे अंडरग्राउंड भी होंगे, बाहर भी होंगे और सीढ़ियाँ भी होंगी, सब कुछ होगा। सब इन्हीं को बनाना है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को 22 मंथ में पूरा करना है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि आने वाले समय रेल विकास निगम को लगातार जिस तरह से काम मिल रहा है, ये स्टॉक भी बढ़ेगा और साथ में इसका फायदा आईआरएफसी को मिलेगा, क्योंकि आईआरएफसी ही इनको फंड प्रोवाइड करेगी।
अभी लास्ट वन इनको एक मालदीव से बड़ा ऑर्डर मिला करीब 1544 करोड़ का। इसके अलावा अगर देखें तो इनको एक 198 करोड़ का एक और ऑर्डर मिला, जिसमें भैसान डिपो ऑफ गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के लिए उसको काम करना है। तो लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं और पिछले कई समय से लगातार इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा निवेश करने जा रहे हैं और इसके पीछे वजह यह है कि हाफ मैराथन शुरू होने वाली है फरवरी में और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होने वाली है। तो ऐसे में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा निवेश होगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आप समझ सकते हो कि इसके लिए जो फाइनेंस है वो IRFC की तरफ से जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जितने रेलवे ट्रैक है जहाँ पे अभी भी इलेक्ट्रिक रूट नहीं है उन सब के ऊपर इलेक्ट्रीफाइज किया जाएगा, यानी जितने भी रूट है उन सबको इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ा जाएगा और इसके लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। आने वाले समय रेलवे पूरी तरह से 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं और सारे के सारे जितने नैरो गेज है उनको ब्रॉड गेज में भी बदला जाएगा। सरकार ने अपना गोल सेट कर दिया कि जितने भी रूट है उनको सबको इको फ्रेंडली बनाना है, यानी फिलहाल डीजल के माध्यम से चलने की वजह से वहाँ पे पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए जितने भी ट्रैक हैं उन सबको इलेक्ट्रिक कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गुवाहाटी, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, अंबाला, सिकंदराबाद, अहमदाबाद जितने भी इनके ट्रैक हैं उन सब के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर लिए गए और सब जगह पे आने वाले समय में जितने भी ट्रैक बाकी है जहाँ रेलवे उनको इलेक्ट्रिक कनेक्शन से जोड़ने जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक के माध्यम से ही रेलवे अब चलेगी आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेलवे ने अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया है और जितने भी ट्रैक बाकी है उन सबको आने वाले समय में इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा और ऐसे में समझ सकते हो कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है और रेलवे ट्रैक के ऊपर ही निवेश करोड़ों में होने वाला है और इसका फायदा आने वाले समय में रेलवे की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियों को मिलने वाला है और साथ में IRFC को भी मिलने वाला है। तो काफ़ी बड़ा विजन है और इस बार वैसे भी बजट में रेलवे और सरकार की तरफ से बजट बढ़ाया जाएगा, उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा क्योंकि इस समय भी जो इनको बजट दिया गया था वो सारा बजट इन्होंने लगभग यूज कर लिया है और ऐसे में आने वाले समय में बजट को और बढ़ाया जा सकता है। सरकार ने भी अपनी तरफ से गोल सेट किया है कि रेलवे के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा निवेश करना है क्योंकि रेलवे में आने वाले समय में जितनी भी जो पुरानी ट्रैक है उन सबको बदलना है, नई ट्रैक बिछाना है और जितने भी स्टेशन है उनको भी फिर से एक रीडेवलप करना है। तो बहुत सारा निवेश होने वाला है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट की तरफ से अमित नांडेकर का कहना है कि यहाँ पे FMCG सेक्टर और रेलवे के शेयर डार्क हॉर्स साबित होंगे 2023 के। इन दो सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा तेजी हो सकती है। इसके पीछे वजह है कि FMCG सेक्टर के लिए इस समय जिस तरह से कारोबारी गतिविधियाँ शुरू हुई है और मानसून भी अच्छा रहा है तो FMCG सेक्टर में इस समय सक्रियता बढ़ेगी। इसके अलावा देखें तो रेलवे के लिए सरकार की तरफ से बजट में बहुत सारे प्रावधान किए जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा खर्च किया जाने वाला है तो रेलवे के शेयर चमकते हुए दिखाई देंगे 2023 में। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया कृषि प्रधान देश है, 80% हमारी इकोनॉमी कृषि से चलती है और ऐसे में अगर आप देखें तो विश्व काफ़ी ज़्यादा इस समय मंदी के दौर से गुजरा और ऐसे में यहाँ की जितने भी FMCG कंपनियां हैं उन सबके लिए गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है क्योंकि आने वाले समय में विश्व के कई देशों में यहाँ से कमोडिटी एक्सपोर्ट की जा सकती है। सबसे बड़ी बात है कि रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से वहाँ की जो भी FMCG प्रोडक्ट है वो विश्व में मिल नहीं पा रहे। ऐसे में लोग एक्सपोर्ट करने वाला देश है तो इंडिया ही है, चाहे गेहूँ हो और दूसरी बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो ऐसे में इंडिया की तरफ निगाह होगी और ऐसे में इंडिया का कारोबार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ रेलवे के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट लगातार सैंक्शन हो रहे हैं और इस बार बजट में बहुत सारी अनाउंसमेंट होने वाली है। आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा वंदे भारत आएगी और कल हमने डिस्कस किया है वंदे मेट्रो भी आने वाली है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि बिजनेस बढ़ेगा तो ये रेलवे के शेयर भी चमकते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे में आपको नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचे क्योंकि बाजार में इस समय मंदी का दौर शुरू होने की संभावना बन रही है। इसकी बात करें अगर हम IRFC तो स्टॉक इस समय अगर आप नजरिया लॉन्ग टर्म का तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है क्योंकि स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से नीचे है। ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी बुक वैल्यू 33.30 की है और स्टॉक अभी इस समय 32.50 के आसपास है। तो बिना डरे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो साल भर 2 साल के लिए इसको निवेश करके रख सकते हैं। ये एक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा, जल्द इसकी प्राइस 3 डिजिट में जा सकती है। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।